वेलकम गाइस टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा। कल सुबह 9 बजे से परसों रात 11 बजे तक उनका आपको लेकर अगला एक्शन क्या है। तो ये रीडिंग बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग है और हम इसमें उनके इमोशंस, फीलिंग्स, अगला एक्शन सब कुछ जानने वाले हैं। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस लगे होंगे हमेशा की तरह और टाइम स्टैम्प्स होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला तो यहाँ पे सोलमेट कार्ड है। आपको लगता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। उनको भी कल सुबह 9 बजे से कल रात 11 बजे तक ये फील होगा कि आप भी कहीं ना कहीं सोल लेवल पर इस पर्सन की एनर्जीज के साथ मैच करते हो, क्योंकि उनकी सोच आपकी सोच बहुत हद तक मिरर कर रही है। सोल कनेक्शंस वो होते हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया में कितने भी लोगों से मिले, चाहे वो नए लोग हों या हमारे बचपन के जानने वाले लोग, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं, उनसे मिलकर हमें लगता ही नहीं है कि हम उन्हें पहली बार मिल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम इन लोगों को शायद सदियों से जानते हैं। तो आप दोनों का सोल ट्राइब इस कनेक्शन को बहुत ही ब्यूटीफुली आगे लेकर जाएगा। जितने भी उतार चढ़ाव इस रिश्ते में आपको मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको और इनको एक बहुत ही शानदार जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये रिलेशन आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और रोमांटिक एनर्जीज़ के साथ डेली जाएगा, तो आपको जो इस रिलेशन से सोल पर्पस मिलना है वो आप समझ नहीं पाओगे। कभी कभी आपको ये शब्द रीडिंग में अक्सर सुनाई देते होंगे, सोल पर्पस, सोल कनेक्शन, लाइफ पर्पस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये कल सुबह 9 बजे के बाद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कि वो आपके बारे में सोचे ना, या आपको लेकर कुछ अच्छा ना करें। उनके मन में ये बातें आएंगी कि शायद उन्होंने बहुत घमंड आपको दिखाया है, बहुत भाव खा लिए हैं। अब उन्हें आपके लिए अपने दिल को सॉफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको इमोशनल हीलिंग और कहीं ना कहीं अपना पैशन भी देना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस हैं, ये मुझे चैनल्ड हुए हैं। आपकी एनर्जीज भी मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन बीच बीच में आपका माइंड जो है वो डबल माइंड हो जाता है। मन में डाउट आता है, बेचैनी आती है कि पता नहीं ये रिलेशन हम दोनों का कब तक ऐसे ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। आपने बहुत कोशिश की है इस रिश्ते में अपने आप को संभालने की, और आप संभाल भी रहे हो, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को सोचकर कभी कभी रो देते हो, इमोशनली अकेला फील करते हो। कुछ नंबर्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ। पहला मैसेज है, तुम जिस तरह से मुझे देखती हो उन आँखों को मैं कैसे भूलूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरी मदद करो, आई एम मिसिंग यू। कल का दिन इनका ऐसा जाएगा जिसमें ये बहुत इमोशनली
अपनी पुरानी बातें, आपके साथ बिताया या गुजारा वक्त, उनको दोबारा याद करेंगे। शायद आप भी इनको कई दिनों से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और आपने शायद इस पर्सन के लिए कोई मन्नत, कोई प्रार्थना ज़रूर मांगी होगी कि मेरी इनसे बात हो जाए तो मैं ये करूँगी या ये करूँगा। मुझे लगता है कि अगले 3 हफ्तों के अंदर ही जिन लोगों ने उपाय किए हैं, जिन्होंने अपने आप को इस पर्सन के लिए कमज़ोर नहीं बनाया, और जो लोग इस इंसान को पाने के लिए कोई ना कोई उपाय, कोई रिचुअल, कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, उसका असर आपको देखने को मिलेगा। 3 हफ्तों के अंदर भी मिल सकता है और कुछ लोगों को अगले 3 महीने में भी मिल सकता है। मैं जानती हूँ 3 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी पिछले 1 साल से ऊपर हो गया बात नहीं हो रही। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी पिछले 3 महीनों से बात नहीं हो रही, और कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जिन्होंने खुद ही इस पर्सन से बात करना कम कर दिया है, क्योंकि जब ये आपको ब्लॉक करते थे और फिर कुछ दिनों बाद दोबारा अनब्लॉक करके आपकी लाइफ में आ जाते थे, तो ये बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान कल सुबह 9 बजे के बाद अपना काम, चाहे जॉब है, बिजनेस है, ऑफिस जाना है, पढ़ाई करना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इनका ध्यान वहाँ से भटकेगा, इनका मन नहीं लगेगा। और इनको आपकी आंखों से एक स्पेशल अट्रैक्शन भी है, क्योंकि मैसेज में इन्होंने सीधा सीधा बोला कि वो आपकी आंखों को भूल नहीं पाएंगे। शायद आपका देखना दूसरे लोगों को प्रभावित करता है। कुछ लोगों की आंखें होती है ना, जिन्हें देखते ही हमें लगता है कि इसकी आंखों में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एनर्जी है कि जिसे मन करता है देखते ही रहें। कई बार इन्होंने आपकी आंखों के लिए कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, या जिस तरीके से आपकी आंखों में इन्हें प्यार नज़र आता है, चाहे आप इनको बोलकर नहीं बताते, लेकिन इनके लिए आपका मन, इनके लिए आपकी एनर्जी और इनके लिए आपका टाइम अगर आप इन्हें देते रहे हो, और यही सामने से बहाने बनाते थे मिलने के लिए या अपने मूड के अनुसार आपको मिलना पसंद करते थे, डेट पर ले जाना पसंद करते थे, तो जो इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते से गायब था, अब उसी इक्वल गिव एंड टेक को ये आपकी तरफ दोबारा से देना चाहते हैं। हो सकता है कि कल सुबह 9 बजे के बाद काफ़ी लोगों की बात हो जाए, काफ़ी लोगों के साथ शानदार वक्त ये फ़ोन पर, वीडियो कॉल पर या आपस में मिलकर गुजारें, और जिनका नो कांटेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर एक ही शहर में रहकर भी नो कांटेक्ट बनाया है, तो उनको मैं 3 हफ्तों के लिए ऑलरेडी बोल चुकी हूँ वेट करने के लिए। राशियां यहाँ पे मुझे सारी ही नज़र आई हैं। अगला मैसेज यहाँ पर उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनमें इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, क्योंकि वो मैसेज इसी से रिलेटेड है। मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर नहीं पाऊँगा, अभी भी मैं किसी ऐसी मजबूरी से जूझ रहा हूँ जिसे मैं बता नहीं सकता, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी।
ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जहाँ पर थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, इनके फैमिली सिचुएशंस हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं इनको आपको लेकर, या अभी इनको लगता है कि राइट टाइम नहीं है कि कोई जल्दबाजी की जाए। अगर आप कोई प्लान कर रहे हो मैरिज का, कमिटमेंट का, तो शायद ये सोचेंगे और अपना एक अच्छा खासा लंबा वक्त इस रिश्ते में दोबारा ठीक करने की तरफ लगाएंगे। मुझे इनकी एनर्जी ना बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही, मुझे इनकी एनर्जी में ढीलापन लग रहा है, लेजीनेस, आलस, कि ये रिलेशन को लेकर इतना उमंग, जोश और एक्साइटमेंट को नहीं दिखा रहे, बल्कि फ्लो में जाना चाहते हैं। गो विद द फ्लो, जैसा टाइम चल रहा है उसको वैसे ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और आपकी एनर्जी है कि कब बात होगी, कब आएंगे, कब मिलेंगे। तो इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, कल सुबह 9 बजे से परसों रात 11 बजे तक पर्सन की एनर्जीज बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी हुई हैं, पैशन से भरी हैं, रोमांस से भरी हैं। लेकिन आपकी कहानी में एक ट्विस्ट है। देखिए, हो सकता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, ये ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स बता रहे हैं कि ये अंदर से आपको एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन याद नहीं करते। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर कल सुबह 9 बजे के बाद परसों रात 12 बजे तक, माफ़ कीजिए 11 बजे तक बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। या तो दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई प्लान फैमिली के साथ है। कुछ लोगों के पार्टनर पिक्चर देखने जा रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर अपने काम पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी मुझे शाम के बाद रात को आपकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड लग रही है, कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जिनको लगता है कि आपका रिश्ता उनकी लाइफ में एक ऐसा रिश्ता है जिसको वो अपनी ज़िंदगी में जब चाहेंगे हासिल कर लेंगे। उनको इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है। लेकिन मुझे आपके कॉन्फिडेंस में गिरावट और कमज़ोरी नज़र आ रही है। जैसे आपको कभी कभी ये लगता है कि शायद अब हम दोबारा कभी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं आपको लिख कर देती हूँ, बहुत लोग इस रीडिंग के अंदर वो हैं जिनमें कई बार सेपरेशन का फेज़ या टाइम चला है। टावर मोमेंट आ गया, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन आ गया, और फिर दोबारा यही पर्सन आपकी लाइफ में लौटे हैं। तो ये वापस आ रहे हैं, लेकिन ये अभी नहीं आएंगे। इनको आने में फ्यू वीक्स लग सकते हैं, क्योंकि टैरो में कार्ड आया है विद इन फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर ही। लेकिन कुछ व्यूअर्स यहाँ पर वो भी हैं जिनके पार्टनर के साथ कोई थर्ड पार्टी है। ये कोई सीक्रेट रिलेशन है इनका जो आपको नहीं मालूम। ये कोई भी हो सकता है, इनका कोई एक्स रिलेशनशिप, कोई पुराने ऑफिस का लव अफेयर, कोई बचपन का लव अफेयर, कोई पुराने कॉलेज या स्कूल का अफेयर जो इनकी लाइफ में दोबारा लौटा हो। लेकिन आपको कभी कभी ऐसे हिंट मिलते होंगे या आपका इंट्यूशन कहता होगा कि डेफिनेटली ये वापस आएंगे, और ये आएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि ये हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर आपको हमेशा के लिए कमिटमेंट या शादी कर लेंगे। लौटना इनकी लाइफ में, आपके जीवन में लिखा हुआ है, लेकिन ये कार्ड नहीं कह रहा कि कमिटमेंट के मकसद से ही वापस आएंगे।
कुछ लोगों का मुझे चैनल्ड मैसेज मिला है आपके लिए। मेरी गलतियां जिस तरह तुम माफ़ करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है जैसे तुम मेरे लिए ही बने हो। आई लव यू। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो जब चाहेंगे आपको अपना प्यार देने के लिए इमोशनल बना सकते हैं। ये पर्सन ना मुझे आपसे बहुत तेज लग रहे हैं, काफ़ी चालाक भी लग रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको आप पर जैसे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपने पहले भी इनकी कई गलतियों को नज़रअंदाज करके इन्हें माफ़ किया है। हो सकता है अगले 11 दिन में कोई ऐसा टाइम आप दोनों के बीच में यूनिवर्स ला रहे हैं जहाँ पर आप दोनों को एक और मौका दिया जाएगा इसी रिलेशन के अंदर कुछ फाइनल करने के लिए। या तो कोई मीटिंग हो सकती है अचानक, या यही आपको कह सकते हैं कि चलो हम मिलते हैं, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। या ये अपने किसी फ्रेंड को लेकर आपकी तरफ अचानक आ जाएं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे बहाना बनाते हुए दिख रहे हैं कि कोई झूठ बोलकर, कोई बहाना करके वो लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मुझे मैरिड भी लग रहे हैं। हो सकता है इनकी शादी कहीं और हुई है पहले से ही जब आपको ये मिले थे। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन आपका हो सकता है, लेकिन बाद में इसी रिश्ते में जैसे मान लो आपको लगने लगा कि इनका प्यार आपकी तरफ कम हो गया है। पहले तो ये आपको बहुत ज़्यादा चेस करते थे, अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपने प्यार को आपकी तरफ कम कर दिया। तो आपके अंदर वो शक भी है और वो शक कहीं ना कहीं सही भी है। राशियाँ यहाँ पे मुझे सारी ही मिली हैं, क्योंकि एलिमेंट्स ही सारे आए हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। कुछ लोगों के पार्टनर के टैरो कार्ड्स में मुझे कोई टावर मोमेंट भी दिख रहा है कि जैसे बिल्कुल ही ब्रेकअप है, कोई बातचीत नहीं हो रही। आपको उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में नहीं पता, उनको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में नहीं पता। क्योंकि नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है, प्लीज़ मुझसे बात करो, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। ये मैसेज उनका है जहाँ मेरे दर्शक जो इस रीडिंग को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन्होंने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आपको लगने लगा था कि ये पर्सन आपसे कोई गेम खेल रहे हैं या ये आपको मैनिपुलेट करते हैं। जब इनका मन होता है तो ये आपसे बात कर लेते हैं, और जब इनका मन नहीं होता तो ये आपका नंबर, आईडी या आपका सोशल मीडिया ब्लॉक कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी ट्रिगर फील करते हो जब जब ये ऐसा करते हैं। तो ये पर्सन कल 9 बजे के बाद हो सकता है अचानक ही आपका नंबर अनब्लॉक कर दें और फिर आपका आईडी देखकर, सोशल मीडिया चेक करके दोबारा ब्लॉक में डाल दें, क्योंकि ये ब्लॉक अनब्लॉक का गेम ये पहले भी आपके साथ खेल चुके हैं, ये दोबारा खेलेंगे। इन पे कंप्लीट ट्रस्ट करना आपके लिए बेवकूफ़ी होगी। अपनी हीलिंग पे ध्यान दो गाइस, आप लोगों के लिए बार बार यही मैसेज आ रहा है। प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, हीलिंग पे ध्यान दो और कोशिश करो कि बार बार आप अपने पर्सन को माफ़ मत करा करें। उन्हें सबक सिखाने के लिए कोई ऐसा डिसीजन ज़रूर लें जिससे आपका पर्सन बार बार आना जाना कम करे। अगला मैसेज है यहाँ पर, मुझे तुम बहुत ज़्यादा सच्चे लगते हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा साथ देना होगा। मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। मेरे व्यूअर्स हैं ही इतने सच्चे और प्यारे कि हर बार जब भी मैं रीडिंग करने
बैठती हूँ, टैरो डेक को हाथ में उठाती हूँ। कई बार तो एनर्जीज़ रिकॉर्डिंग से पहले ही फील होती हैं। इस ऑप्शन में भी मुझे बहुत सारी एनर्जी रिकॉर्डिंग करने पहले फील हो गई थी कि ये ऑप्शन उन लोगों का है जो दिल से बहुत ईमानदार, सच्चे और भोले भाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इंटेलिजेंस की कमी है या आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। सच्चा और ईमानदार इंसान दुनिया में लोगों के झांसे में आ जाता है। दुनिया उनको जैसा दिखाती है वो वही सच मान लेते हैं, क्योंकि खुद सच्चे हैं तो आपको दुनिया भी सच्ची लगती है। लेकिन अब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपको अपनी बातों में दोबारा भी ले सकते हैं, कमिटमेंट के नाम पर भी, फिज़िकल प्लेजर के नाम पर भी। और अगर पास्ट में सेक्सुअल रिलेशन आप दोनों में रहे हैं तो बहुत हद तक हाई चांसेस हैं कि ये दोबारा इसी मकसद से लौटना चाहते हैं। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। मैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ूंगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, कल सुबह 9 बजे से परसों रात 11 बजे तक पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले तो रोमांटिक सा चैनल्ड मैसेज बहुत ही प्यार को दिखा रहा है मुझे। यहाँ पे बहुत सारे कपल्स डाई हार्ड रोमांटिक हो सकते हैं, जिन्हें रोमांटिक मूवीज़ देखना, रोमांटिक गाने सुनना, रोमांटिक शायरी लिखना, शायरी भेजना अपने पार्टनर को, या रोमांटिक तरीके से अपने पार्टनर को गिफ्ट देना, सरप्राइजेस देना, छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स देना डे टू डे बेसिस पे अच्छा लगता है, क्योंकि आप प्यार देने में बहुत विश्वास करते हो। आपकी एनर्जी बहुत ही पिंक लवेबल एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों का फेवरेट कलर पिंक कलर हो, रेड कलर हो, ब्लू कलर हो, येलो कलर हो, वाइट कलर हो, गोल्डन कलर हो, सिल्वर कलर हो। कुछ लोगों को लेवेंडर, वायलेट और लाइलैक कलर भी पसंद होगा। यहाँ पे मुझे बहुत क्यूट वाइब्स आ रही हैं। या तो यहाँ पे बहुत लोगों को के पॉप के गाने सुनना, या जापानीज़ और कोरियन कार्टून्स देखना, या क्यूट स्टेशनरी के जो आइटम्स हैं उन्हें कलेक्ट करना, एक अच्छी खासी कलेक्शन बनाना, वो भी अच्छा लगता होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिस्टल्स में, जेमस्टोन्स में रुद्राक्ष पहनना, क्रिस्टल से अपनी हीलिंग करना या किसी से करवाना, उसमें भी बिलीव करते होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारी क्यूट चीज़ें दिख रही हैं। बार बार इस रीडिंग में एक ही शब्द सिग्निफिकेंट निकल रहा है, क्यूट। तो आपकी लव स्टोरी भी बहुत क्यूट हो सकती है। आपके पर्सन आपको बहुत क्यूट मानते हैं, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है, जब आप नाराज़ हो जाते हो, तब उनको लगता है कि इसके अंदर एक अलग ही रूप है, एक अलग ही अवतार में ये पर्सन आ गया है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप एक ऑन एंड ऑफ रिलेशन में हो, जहाँ से आपको बाहर निकलने के लिए, कंप्लीट हीलिंग के लिए टैरो की गाइडेंस के साथ साथ किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर की मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी है। 70% लोगों के लिए आपका पार्टनर किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में है जो उनके एक्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो एक्स होने के बाद भी आज भी आपके पार्टनर के कांटेक्ट में है। इनकी एनर्जी आपको लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट है, इनमें कोई डर लग नहीं रहा मुझे। इनके कार्ड्स ही ऐसे निकले हैं कि जैसे कुछ लोगों को रिलेशन के टूटने का डर लगता है कि ओ माय गॉड, इतने दिन हो गए, बात नहीं हो रही, तो कहीं रिश्ता टूट ना जाए। मुझे तो इनमें कॉन्फिडेंस लग रहा है। हो सकता है ये कई बार आपकी लाइफ से
चले गए और वापस आ गए। तो ये एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये बहुत उदास है या रो रहे हैं आपकी याद में। मुझे लग रहा है इनको आपके पुराने मैसेज पढ़कर अच्छा लगता है जो इन्होंने संभाले हुए हैं, इनके फ़ोन में हैं। शायद किसी ईमेल आईडी में भी इन्होंने आपके मैसेज, आपकी फ़ोटोज़, आपके वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट या कुछ मैसेज के स्क्रीनशॉट संभाले हुए हैं। लव मैसेज यहाँ पर निकला है, देख लेते हैं कौन सा मैसेज है जो ये आपको देना चाहते हैं। तुम मुझे गुस्से में भी बहुत क्यूट लगते हो, गुस्सा करा करो पर मुझे सताया मत करो। मुझे तुमसे रोज़ मिलना, तुमसे बातें करना, तुम्हारे करीब रहना अच्छा लगता है। आई लव यू। ये मुझे वाइब दे रहा है मैसेज कि अगर मान लीजिए आप दोनों का इस रिलेशन में कोई मिनी ब्रेकअप है, यानी कि टेम्परेरी सेपरेशन है, कुछ महीनों से बात नहीं कर रहे पार्टनर, फिर भी उनको आपकी प्रेजेंस फील होती है, उनको अपने आसपास आपकी वो एनर्जी महसूस होती है। या तो ये कोई सोलमेट कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, या फिर ये टोटल कार्मिक रिलेशन हो सकता है, क्योंकि कार्मिक लोग भी एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होते हैं। उनका कर्मा एक दूसरे की लाइफ में कोई मेजर लाइफ पर्पस सिखाने के लिए उस रिश्ते से जुड़ा होता है। तो ये पर्सन आपको काफ़ी अच्छा खासा लाइफ का एक्सपीरियंस दे रहे हैं और इनको आपके वजह से अपनी लाइफ में भी कोई एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो ये रिलेशन आप दोनों की लाइफ जर्नी का एक हिस्सा है। अभी चाहे इस रिश्ते में कुछ भी चल रहा हो, चाहे ब्रेकअप है, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर लेना, इस रिलेशन से आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। बहुत लोगों ने अपने आप को इस रिश्ते से ट्रांसफॉर्म किया होगा। कुछ लोगों ने अपनी बॉडी पे ध्यान दिया होगा, कुछ लोगों ने अपने करियर को बहुत बेटर बनाया होगा, कुछ लोगों ने अपने आप को दुनिया में ऐसा बना लिया होगा कि मेरी लाइफ में कोई भी आए या जाए अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लोगों ने इस रिश्ते से ये सीखा होगा कि प्यार की जगह प्यार है, जिम्मेदारियों की जगह जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार की जगह परिवार है, दोस्तों की जगह दोस्तों की जगह है। हम सबको मिक्स मैच नहीं कर सकते। शायद आप पहले इस रिलेशन में जितने ओवरली सेंसिटिव या डबल माइंडेड रहते थे, अपने ऊपर ही आप सेल्फ डाउट करते थे, लेकिन इस पर्सन को पता लग गया है कि अब आप भी अपने साथ कॉन्फिडेंस लेकर चलते हो। शायद आपने इनको कई बार खरी खोटी भी सुनाई होगी। लड़ाई झगड़े में आपने कई बार इनको ये भी बोला होगा कि आप भी किसी से कम नहीं हो, आपको भी बहुत लोग पसंद करते थे, लेकिन उनको साइड करके आपने इस इंसान को चुना। तो ये पर्सन कल 9 बजे के बाद परसों रात 11 बजे तक आपको कांटेक्ट करने में और ना करने में, इन दोनों बातों को लेकर उलझा हुआ फील करेंगे। बात करूं या ठहर जाऊं, मिलने जाऊं या रुक जाऊं, इनमें ईगो भी है। इस ऑप्शन में मुझे राशियां सारी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि एलिमेंट्स सारे हैं तो राशियां भी सारी ही हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम रीडिंग करते हैं तो उस रीडिंग के ऑप्शन में सारी राशियां आ जाती हैं और कई दफ़ा केवल स्पेशल ज़ोडिएक साइन ही अपनी एनर्जी को प्रोमिनेंटली उस रीडिंग में बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे राशियां सारी ही हैं।
अपना फ़ोन आप पास में ज़रूर रखना। वैसे तो आजकल दुनिया में सबका फ़ोन पास ही रहता है। कहने का मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप जॉब कर रहे हो तो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या आप कभी ड्राइव कर रहे हो तो फ़ोन ऑफ कर दिया या फ़ोन वाइब्रेशन पे रख दिया। आप अपना फ़ोन अपने पास रख सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर आपको उसी टाइम ऑनलाइन नज़र आएंगे जब आप ऑनलाइन आ रहे हो, और ये ऐसा जान के करेंगे कि आप उन्हें चेक करो। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर अच्छी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ लोगों के पार्टनर कल सुबह 9 बजे के बाद परसों रात 11 बजे के बीच में आपको कई बार ऑनलाइन स्पाई भी कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इन्होंने तो हमें ब्लॉक किया है, तो ये हमें क्यों देख रहे हैं। ये पर्सन मुझे थोड़े से फिकल माइंडेड लगते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर आउटकम की तरफ ध्यान नहीं देते। उस टाइम इनके दिमाग में जो भी चल रहा होता है, बस जल्दबाजी में एक्शन ले लेते हैं और शायद बाद में इनको पछतावा होता है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनका ध्यान ऑप्शन 1, 2 में गया हो वो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। और मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, गाइस, आप लोगों को जो भी टॉपिक देखना है चैनल पर, आपके खुद के टॉपिक हैं कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग ले आओ, जो भी आपका मनपसंद टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में डालो, ताकि मैं उन वीडियोस को विदिन 2-3 डेज़, 2 से 3 दिनों के अंदर ही ले आऊँ और आप लोग उन वीडियोस को सुने, एंजॉय करें और जो बताई गई जानकारी है उसको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।